आज अनलॉक 1 में रियायतों का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। आज से धार्मिक स्थल खुले हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू होने के साथ साथ ही भक्तों का वहां पर नजारा भी देखने को मिल रहा है। तो देश में आज से आपको बता दें कि जहां एक तरफ मंदिर खुल गए हैं, मंदिर में भक्त प्रवेश कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मॉल और रेस्टोरेंट्स भी आज खुल जाएंगे। साथ ही होटल और सैलून भी इसमें शर्तों के साथ खुल पाएंगे। दिल्ली बॉर्डर को भी खोल दिया गया है। अब बिना पास के आवाजाही मुमकिन है। तो आज से धर्मस्थल जो हैं वो अनलॉक हो गए हैं, धार्मिक स्थल खुल गए हैं, लेकिन सावधानी यहाँ पर लोगों को बरतनी होगी। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, पूजा की जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ यहाँ पर ये धार्मिक स्थल जिस तरह से खुले हैं, तो ऐसे में जहाँ मंदिर समिति को इन नियमों का पालन करना है, तो वो जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं उनको भी इन नियम कायदों का ध्यान रखना होगा। 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी, फेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया मंदिरों में होती रहेगी वक्त वक्त पर, और प्रवेश यहां पर कहा गया है कि एक वक्त में 5 लोगों को ही मंदिर में दिया जाएगा। तो आज से वो नजारा भक्तों को खासकर पर देखने को मिल रहा है जो काफी वक्त से लॉकडाउन के चलते उन्हें भगवान के दर्शन करने को नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में कई जो पूजा पाठ के कार्यक्रम हुए, कोई तीज त्योहार, कोई व्रत यहाँ पर अनुष्ठान हुए, तो ऐसे में लोग मंदिरों तक नहीं जा पा रहे थे, घर में ही इन पूरी विधियों को वो पूरा कर रहे थे। लेकिन अब आज से जो अनलॉक 1 में रियायतों का दौर शुरू हुआ है, तो दूसरा दौर है जहां मॉल्स खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, वहीं मंदिर भी आज से खुल गए हैं भक्तों के लिए। हालांकि अब तक तो पूजा अर्चना हो रही थी मंदिर में, लेकिन भक्तों को मनाही थी, भक्त बिल्कुल भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। लेकिन अब एहतियात के साथ, सुरक्षा के उन नियमों के साथ इन मंदिरों को खोल दिया गया है। और तस्वीरें भी लगातार आज सुबह से ही देश के तमाम हिस्सों से आ रही हैं, देश के उन तमाम बड़े मंदिरों से आ रही हैं जहां पर अक्सर देखा जाता है कि जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो वहां पर ज्यादा रहती है। ऐसे में वहां पर क्या इंतजाम है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चाहे मंदिर की वो तस्वीरें हो, मस्जिद की वो तस्वीरें हो, गुरुद्वारे की वो तस्वीरें हो, या फिर चर्च की वो तस्वीरें, तो हर जगह आज श्रद्धालु भक्त यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए। तो 6 फीट की दूरी लोगों में देखी जा सकती है, मास्क का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो देखा जा सकता है। साथ ही मंदिर में किस तरह से व्यवस्था को कड़ा किया गया है ये भी आप देख सकते हैं। तो हर तरफ नज़ारा आज मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में हर जगह इसी तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले कई समय तक, जब तक कि इस बीमारी पर रोक नहीं लग जाती है, जब तक कि इसके मामले आने खत्म नहीं हो जाते हैं, तो शायद ऐसे ही लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें ऐसे ही अब एहतियात के साथ तमाम चीज़ों को करना है जो वो अब तक करते आ रहे थे। लेकिन ध्यान यहाँ पर बेहद ज़रूरी है कि जो गाइडलाइंस यहाँ पर सरकार की तरफ से दी गए हैं उनको वो पालन करें उनका। तो ये फिलहाल एक गुरुद्वारे की तस्वीर है, दिल्ली के ही गुरुद्वारे की तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि कैसे बहुत ज़्यादा दूरी यहाँ पर बनाई गई है, गुरबानी यहाँ पर चल रही है, उस गुरबानी को सुनने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सभी नियम और कायदे के साथ। आप देख सकते हैं कि फेस पर मास्क लगाया है और दूरी को काफ़ी रखा गया है। और अगर गुरुद्वारे के भीतर आप देखिए, बहुत ही कम लोगों की जो संख्या है वो बहुत ही सीमित दायरे में है। जो कहा भी गया है कि एक वक्त में ज़्यादा लोग ना जाएं भीतर, तो ऐसे में बहुत ही सीमित दायरे को इसमें रखा गया है। इसके साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, टेम्परेचर जो है वो लगातार लोगों का चेक किया जा रहा है। और अगर यहाँ पर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो उसे यहाँ पर वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि सुरक्षा है और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे फैसले यहाँ पर लेने का अधिकार पूरी तरीके से मंदिर प्रशासन को, मंदिर समिति को दिया गया है। तो देखिए ना, आप अब मूर्ति को स्पर्श कर पाएंगे, दूर से ही नमस्कार की मुद्रा में आप भगवान से आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। घंटी अब आपको नहीं बजानी पड़ेगी, घंटी भी अब आप नहीं बजा पाएंगे। हालांकि कई जगहों पर घंटियों को उतरवा भी लिया गया है ताकि भूल चूक में कहीं लोग घंटी भी ना बजा दे। और इसके साथ ही कोई पूजा नहीं होगी, कोई भंडारा नहीं होगा और प्रसाद भी यहाँ पर वितरण नहीं होगा। हालांकि जो प्रसाद वितरित किए जा रहे हैं वो पैकेट्स में वितरित किए जा रहे हैं।
तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धार्मिक स्थल की हैं ये तस्वीरें, जहां पर अब मंदिरों में कपाट खुल गए हैं भक्तों के लिए। जो भक्त अब तक ललाए थे कि आखिरकार उन्हें अपने भगवान के दर्शन कब होंगे, तो दर्शन करने के लिए अब कपाट खुल चुके हैं और एक एक करके लोग कायदों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके मंदिर में जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। चलिए, कई जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं और एक एक करके जानते हैं कि हर जगह व्यवस्था किस तरह से की गई है। तो अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले रुख दिल्ली का कर लेते हैं। अमित दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, तो उनका सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अमित दुबे से बाद में हम चर्चा करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप खेर जुड़े हुए हैं, उनसे पहले हम बात कर लेते हैं। संदीप, आप इस वक्त एक मंदिर में मौजूद हैं, कब वहां पर कपाट खुले और कब भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हुआ और उस वक्त व्यवस्थाएं कैसी थी? क्या सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए ऋतु, आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं कि कोविड-19 के चलते पूरे देश को लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अगर हम बात करते हैं पार्ट अनलॉक 1 की, जिसमें सभी धार्मिक स्थलों को ज़रूरी गाइडलाइन के साथ खोला गया है। और आपको बता दें, इस समय मैं लखनऊ के सबसे फेमस मंकामेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज कह सकते हैं कि जो पूजा का एक माहौल है वो जाहिर सी बातें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2.5 महीनों से ज़्यादा के बाद इन सभी स्थलों को खोला गया और आज यहाँ पर सुबह 6 बजे 2.5 महीने से बंद कपाट को खोल दिया गया, जिस दौरान आप मेरे पीछे देख भी सकती हैं कि यहाँ पर जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, तमाम तरह की गाइडलाइन की बात हो रही थी, उसको लेके यहाँ पर पूरा फॉलो किया जा रहा है। जो मंदिर प्रबंधन की समिति है उसने यहाँ पर एक डेस्क लगाया हुआ है, जिसमें मंदिर प्रबंधन के लोग मौजूद हैं, जो लगातार यहाँ पे लोगों का टेम्परेचर ले रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज करा रहे हैं और उसके बाद 5-5 लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। और आपको साफ तौर पर ऋतु बता दें, जिस तरह से अंदर जो गर्भगृह है जिसमें पहले लोग जा पाते थे, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया, बाहर से ही आपको दर्शन करने। और ये आप देख सकती हैं कि पूरी लाइन जो है वो यहाँ पर मेंटेन की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर गोले बनाए गए हैं, जिन गोलों में एक एक भक्त को खड़ा होना है। और एक खास बात जो है, जो कहा गया था कि फेस को पूरी तरीके से मास्क से कवर करना होगा, तो सभी लोगों ने अपने मास्क को कवर किया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पर मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है कि आप लोग अपने फेस पर मास्क लगा के आए, आप लोग हाथों को सैनिटाइजर करते रहें और एक सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात करी गई थी उसको बनाए रखें। तो जाहिर सी बात है कि कह सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर भक्त जो है वो लाइन में खड़े हो गए थे और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन हाँ, किसी भी तरह प्रतिमा को नहीं छू रहे हैं और दूर से ही दर्शन कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जहां भक्तों की एक देखिए आस्था जुड़ी हुई थी मंदिर से, मंदिर नहीं पहुंच पा रहे थे, अपने घर से ही दर्शन कर रहे थे। और पुलिस व्यवस्था यहां पर मौजूद है। इस समय हमारे साथ एडीसीपी हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव, जो भी यहां पे लगातार मौजूद हैं। किस तरह की सर व्यवस्थाएं आप पे हैं? एक्चुअली पूरा जो शासनादेश है, गवर्नमेंट का निर्देश है, उसके तहत ही व्यवस्था की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराते हुए ही हम प्रवेश कर सकते हैं। मेन गेट पे आप देख रहे हैं कि थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था है और 5 से ज़्यादा आदमी प्रवेश नहीं कर सकते और दूसरे गेट से ही इनकी एग्जिट की व्यवस्था है। जो गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि एक गेट से एंट्री है तो दूसरे गेट से एग्जिट है। और ये देखा जा रहा है कि किसी का भी टेम्परेचर ज़्यादा है और वो क्या कहते हैं ऑरेंज रेड की श्रेणी में, तो उनका प्रवेश वर्जित है। बिना फेस मास्क के कोई एंट्री नहीं है। और मंदिर का भी सुबह और शाम लगा जो सोडियम परऑक्साइड से उससे सैनिटाइजेशन हुआ है और किसी तरह का फूल माला या जल का छिड़काव, जो सारी चीज़ शासनादेश से वर्जित है, उसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करा रहे हैं और ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि सुरक्षित दर्शन हो, किसी तरह से संक्रमण न फैलने पाए। ठीक है, तो ऋतु, आपने देखा कि एडीसीपी राजेश कुमार श्रीवास्तव मौजूद थे। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो भी गाइडलाइन है, जो भी प्रशासन की तरफ से कही गई है, कोविड-19 को लेकर करी गई है, उन सभी को यहाँ पर फॉलो कराया जा रहा है। जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं उन्होंने अपने फेस को कवर किया हुआ है, साथ ही साथ कई लोगों ने ग्लव्स भी पहने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए ही मंदिरों को खोला गया है। जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को देखते ही अपने भगवान के पास पहुँच के अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी, आप बने रहिएगा संदीप हमारे साथ। आदित्य हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आदित्य द्विवेदी लखनऊ से ही। आदित्य, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? भक्त कितनी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं? ऋतु, इस वक्त हम हैं लखनऊ की फेमस टीले वाली मस्जिद पर। यहाँ पर 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है
आज से यहाँ पर लोग आना शुरू हैं। आज जब सुबह अर्ली मॉर्निंग नमाज यहाँ पर अदा की गई थी तो यहाँ पर लोग तो आए थे, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम थी। इसके साथ ही यहाँ पर वजू करते वक्त साबुन भी रखा गया है कि अब आप साबुन से भी हाथ धोइए, साथ ही सैनिटाइजर भी रखा हुआ है और मास्क लगाए बगैर कोई भी मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है। अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही 2 गज की दूरी रखी गई है। जो नमाज अदा करने के लिए जो बैठने के लिए चटाई बिछाते हैं उसमें एक डिस्टेंस रखा गया है अंदर पूरा, और जो लोग भी आ रहे हैं मास्क के बगैर अंदर घुस नहीं सकते हैं, और जब वो अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके हाथ भी सैनिटाइज किए जा रहे हैं। यहाँ पर आज सुबह 4:30 बजे जो नमाज अदा की गई थी उसमें जो संख्या थी वो अगर हम बात करें 2.5 महीने पहले जो लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आते थे तो उसकी तुलना में शायद 1/4 के बराबर ही लोग यहाँ आए हुए थे। यहाँ पर ईद की भी नमाज होती है। इसके अलावा जुमे की नमाज पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, जो पिछला 2.5 महीने पहले अगर हम निगाह डालें। लेकिन आज की जो भीड़ देखी गई थी, आज के जो लोग कम लोग आए थे बहुत ज़्यादा, तो इससे साफ है कि लोग जागरूक हैं और पूरी तरह से मुस्तैद भी हैं। बिना मास्क के कोई भी अंदर आया नहीं था और सैनिटाइजर कुछ लोग अपने साथ लेकर के आए थे। हालांकि जो मस्जिद प्रबंधन है उसने यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की हुई है। जी ऋतु। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अगर आदित्य और चीज़ों पर गौर करें तो सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो हर समय वहाँ पर करनी होगी। इसके साथ ही जो थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया है उसको भी करना होगा। क्या वो व्यवस्थाएं वहाँ पर उस दौरान नजर आई आपको? और देखिए, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था तो यहाँ पर नहीं थी, लेकिन हाँ वजू के वक्त वहाँ पर साबुन भी रखा हुआ था कि साबुन से हाथ धोइए। उसके बाद जब यहाँ पर नमाजी आए और वो मस्जिद के अंदर जब जा रहे थे तो उनको सैनिटाइज किया गया, उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया। जब अंदर बैठने की व्यवस्था नमाज अदा करने की बात आई तो जो एक चटाई बिछी होती है उसमें डिस्टेंस था काफ़ी ज़्यादा, जो कि 2.5 महीने पहले नहीं दिखाई पड़ता था। तो इस तरह से जो नॉर्म्स हैं कोविड-19 के उनको पूरा करने की पूरी कोशिश है। जितनी व्यवस्थाएं हैं उसके मुताबिक इंतजाम बेहतर किए जा रहे हैं। बिल्कुल। हरेंद्र का रुख कर लेते हैं। हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, आप बताइए वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कितनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं? क्या जो इंतजाम करने के लिए सरकार ने कहा है तमाम वो किए जा रहे हैं, तमाम वो प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है? जी हाँ, हम बताना चाहेंगे कि गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को गेट पर ही सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ साथ उनको डिस्टेंस फॉलो करने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं और गोरखनाथ मंदिर में 6 फीट की दूरी बना करके लोग अंदर जा रहे हैं और एक एक करके दूर से ही भगवान के गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही जो सुरक्षा की बात अगर की जाए यहाँ की, तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। साफ सफाई की व्यवस्था है उसको शुरू कर दिया गया था और अब आज से जब भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया तो क्या वो व्यवस्थाएं और भी बेहतर वहां पर नजर आई? यहाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर अयोध्या में जो मंदिर को खोल दिया गया है इसके लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। गेट पर ही सैनिटाइज की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं जिससे कि जो मास्क पहने लोग ही अंदर एंट्री कर सके और जो लोग नहीं पहन कर उनको लगातार बताया जा रहा है कि मास्क पहनकर ही तभी मंदिर तक आए। तो लगातार मंदिर का क्रम जो है दर्शन पूजन का शुरू है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं और ये व्यवस्था लगभग लंबे अरसे तक चलेगी। इसको लेकर जो है जो यहाँ मंदिर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। और इसी तरह से अयोध्या के अन्य मंदिर, राम जन्मभूमि की अगर बात की जाए तो राम जन्मभूमि पर भी बाहर से लेकर अंदर तक गोले बनाए गए हैं कि जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रामलीला का भी दर्शन हो सके। जी सत्यप्रकाश, मुमकिन हो पाए तो आप वो नज़ारा दिखाइए कि कहां से भक्त जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और फिर वहां पर प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? जी, हम आपको अपने पीछे हमारी जो हनुमानगढ़ी का ये मुख्य गर्भगृह स्थल है, हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ पर जो लगातार जो बारी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं, लेकिन जो मंदिर में आने का क्रम है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। बहुत थोड़े इक्का दुक्का ही लोग आज पहुँच पा रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं उनकी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिससे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी है, जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन हो सके।
चलिए आप बने रहिएगा सत्य प्रकाश हमारे साथ। संदीप का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। तो संदीप, आपने अभी कुछ देर पहले ही वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी जो संख्या पहुंच रही है वो बेहद कम है, या हम कह सकते हैं कि लोग काफी जागरूक हैं और वो समझ रहे हैं कि अगर घर में रहकर ही हम भगवान की आराधना करें तो ऐसे में वो प्रेम, वो प्यार भगवान के लिए कम नहीं होगा। लेकिन अब जब लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या ये माना जाए आने वाले वक्त में, अभी तो कम है, आगे ये संख्या बढ़ सकती है, उस समय शायद मंदिर प्रशासन के सामने कोई चुनौती आए? बिल्कुल, देखिए ऋतु, आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं कि अभी तक तो भक्त जो है वो मंदिर खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हाँ, जिस तरह से लॉकडाउन के बाद कह सकते हैं कि ये जो है सोमवार पड़ा है और इसमें कह सकते हैं कि मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की जो भीड़ होती थी उसमें काफ़ी इजाफा होता था, अगर हम बात करते हैं लॉकडाउन की स्थिति ना होती। लेकिन जिस दौरान आज मंदिर खोले गए, हालांकि बात सही आपने कही है बिल्कुल, कि जो भक्तों की संख्या रही है वो काफ़ी कम रही है। जाहिर सी बात है कि एक तरफ देखा जा रहा है कि भक्त जो हैं वो अवेयर हो चुके हैं, और जाहिर सी बात है हैबिचुअल हो चुके हैं कि लगातार वो लगभग जब से लॉकडाउन हुआ है वो घर में पूजा पाठ कर रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर भक्तों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था मंदिर खुले हैं तो अब हम दर्शन करने आए हैं, नहीं तो इसके बाद हम घर में ही अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो लोग भी एक तरह से देखिए अवेयर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से देखिए लगातार गाइडलाइन दी जा रही थी, जिस तरह से लगातार चाहे चैनल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही थी, उसका पालन लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो इस दौरान वो लोग ऐसी जगह में आने से बच रहे हैं जहां पर कह सकते हैं कि क्राउड होता है, जहां पर कह सकते हैं कि एक इन्फेक्शन की संभावना बनी हुई है। हालांकि मंदिर प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की सभी तरह की तैयारियां हैं। उन्होंने कल भी मंदिर को सैनिटाइज किया था, आज भी मंदिर को खोलने से पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। और जिस तरह से देखिए ऋतु जी, कहा गया था कि थर्मल स्कैनिंग का खास ख्याल रखा जाएगा, उसके लिए एक डेस्क तैनात किया गया है। लेकिन भक्तों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। भक्तों की संख्या लगातार यहाँ पे कह सकते हैं एक व्यवस्थित रूप में आ रही है। वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही उनको अंदर भेजा जा रहा है। तो देखिए अगर अवेयरनेस की बात करते हैं तो अवेयरनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है, सभी तरह की गाइडलाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने भी खास ख्याल रखा है। इसके पहले भी उन्होंने तैयारी की थी। अंदर कह सकते हैं उन्होंने गर्भगृह में जाने से पहले ही उन्होंने रेलिंग लगा रखी है, जल चढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक पाइपलाइन लगा रखी है कि कोई भी जो कि मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद आपकी कैसे चेकिंग यहाँ पर की जाएगी और कितनी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी वहां पर कितने यहाँ पर मायने रखती है। इसके साथ ही जो लोग वहां पर काफी वक्त से कामकाज नहीं उनका चल पा रहा था, क्योंकि मंदिर में प्रसाद को लेकर हो या फूलों को लेकर हो तो वो ऐसी दुकानें लगाते हैं, लेकिन काम धंधा नहीं चला था। अब जाकर जब मंदिर खुले हैं भक्तों के लिए तो ये शायद उनके लिए अब यहाँ पर एक खुशी की बात है। तो आप उनसे भी बात करिए, साथ ही तस्वीरें भी दिखाइए कि कैसा भी वहां पर स्थिति है, कैसी व्यवस्था है। बिल्कुल ऋतु, मैं आपको अपने पीछे ही दिखाना चाहूंगा। ये मंदिर का ये मुख्य द्वार है। आपको बता दें यहाँ से ही देखिए सभी जो भी यहाँ से श्रद्धालु हैं वो अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पे मंदिर प्रबंधन की एक टीम तैनात की गई है जो लगातार कह सकते हैं लोगों की देखिए थर्मल स्कैनिंग कर रही है। और जितने भी भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्होंने अपने फेस को कवर किया हुआ है। तो साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही यहाँ पे अंदर भेजा जा रहा है। और पुलिस प्रशासन, आप देख सकती हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर सुबह से ही तैनात है। वो यहाँ से लेके जहां तक भी लाइन लगाई गई, मैं आपको लाइन का भी नजारा दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आप देख सकती हैं ये लाइन लगी है पूरी, जिसमें यहाँ पे जो नागरिक सेवा समिति वाले हैं जो प्रशासन की तरफ से अलॉट किए जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो पुलिस है वो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करा रही है। लगातार भक्तों से यहाँ पर अनाउंसमेंट के माध्यम से भी आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग अपने फेस को कवर रखें। अगर आपके फेस पर मास्क नहीं होगा तो आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर 100 के ऊपर होता है तो आपको मंदिर आने नहीं दिया जाएगा। एक खास बात और है कि मंदिर में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, या हम बात करते हैं 60 वर्ष से ज्यादा के लोगों के लिए, उनको मंदिर में आने के लिए महंत ने साफ तौर पे आग्रह किया है कि इस दौरान आप लोग मंदिर में ना आए, क्योंकि अगर आप लोग मंदिर में आते हैं तो जो एक इन्फेक्शन का संभावना है वो कह सकते हैं बनी रहती है। तो उसको देखते हुए कह सकते हैं गाइडलाइन का फॉलो यहाँ पर कराया जा रहा है, जिसमें कह सकते हैं कि भक्त जो हैं वो गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से देखिए ऋतु बिल्कुल कहा गया था
कि दुकानों को लेकर जो यहाँ पर फूल की दुकानें थी, हालांकि फूल चढ़ाने को लेकर अभी यहाँ पर कह सकते हैं मनाही करी गई है, तो फूल की दुकानें जो हैं वो आज बंद दिखाई दे रही हैं। तो फूल वालों में कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है अभी तक एक खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरह से देखिए गाइडलाइन को कहा गया था कि आप लोग अंदर फूल नहीं चढ़ाएंगे, प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, तो उसको लेकर जाहिर सी बात है कि ये मंदिर के पास में ही दुकान थी, उसको बंद किया गया है। क्योंकि जिस तरह से देखिए फूल अंदर जाता है या पानी अंदर जाता है या दूध अंदर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि एक इन्फेक्शन की जो संभावना है वो बनी हुई है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की लाइन में जितने भी भक्त लगे हुए हैं वो इस दौरान काफी सेटिस्फाई दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना यह है कि ऐसा जरूरी भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही सत्यप्रकाश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।